नमस्कार, वॉचिंग पॉइंट शतान में आपका स्वागत है। आज हम लोग होम रूल आंदोलन के बारे में जानेंगे। होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन की शुरुआत आयरलैंड से किया गया और इसका जो मुख्य मांग था यह अधिराज्य की प्राप्ति था, डोमिनियन स्टेटस था। मतलब ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश के द्वारा भारत के शासन पर नियंत्रण हो, परंतु यहाँ का सत्ता जो है वो भारतीयों के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाए। इसका मुख्य मांग यही था। 1915 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में संपन्न हुआ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उसके अध्यक्ष थे। उस कांग्रेस अधिवेशन में 1907 ईस्वी में तिलक गुट के जितने भी गर्मपंथी नेता थे, जिन्हें 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में निष्कासित कर दिया गया था, वे सभी लोग इस कांग्रेस के अधिवेशन में 1915 वाले कांग्रेस के अधिवेशन में अपने आप को एंट्री करना चाहते थे, शामिल होना चाहते थे। परंतु कांग्रेस के जो आला कमान था, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने उन लोगों को एंट्री नहीं दिया और वे लोग कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। इस प्रकरण के बाद तिलक ने सोचा कि क्यों न कांग्रेस से बाहर रह करके ही राष्ट्रीय आंदोलनों को तीव्र गति दिया जाए और कांग्रेस को भी मजबूती प्रदान किया जाए। और इसके तहत उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, जिसमें उनका समर्थन श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। फलस्वरूप अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे होम रूल लीग स्थापित किया गया। इसे हम इंडियन होम रूल लीग के नाम से भी जानते हैं। और तिलक ने इसका अध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा को बनाया। जोसेफ बपिस्टा बाद के दिनों में 1925 ईस्वी में बंबई के मेयर भी बने। और इसका जो क्षेत्र था वो मध्य प्रांत था, महाराष्ट्र था, कर्नाटका था और बराड़ क्षेत्र था। महाराष्ट्र तो पूरा था, परंतु इसमें बंबई नहीं आता था। बंबई जो था वो मद्रास होम रूल लीग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता था। वहीं सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, जिसके सचिव जस्टिस अरुणडेल थे। और इसका क्षेत्र जो था वो तिलक के क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत का सभी क्षेत्र आता था। तो तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल आंदोलन चलाया जा रहा था, उसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना, कांग्रेस की सदस्यों की संख्या को बढ़ाना, कांग्रेस का जो निचले स्तर पर ग्रामीण स्तर पर समितियां हैं उन्हें पुनर्जीवित करना, अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस में जोड़ना, वैसे क्षेत्र जहां के लोग राष्ट्रवादी आंदोलन से अभी तक कटे हुए थे उन लोगों की भागीदारी राष्ट्रवादी आंदोलनों में सुनिश्चित करना, और अधिराज्य की प्राप्ति अर्थात कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में भारतीयों के द्वारा सत्ता का प्रबंधन किया जाए। इससे प्रभावित होकर के 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे, उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से पुनः गर्मपंथियों को कांग्रेस में शामिल करा लिया गया। इस कड़ी में पटना में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग स्थापित किया गया और मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद इसके नेता थे। दरअसल ये मद्रास होम रूल लीग का ही एक ब्रांच था। और 25 जुलाई 1918 ईस्वी को एनी बेसेंट पटना भी आई थी ताकि होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित किया जा सके। इसी बीच वेलेंटाइन सिरोल नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक करार दिया। इससे आहत होकर के बाल गंगाधर तिलक वेलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन चले गए और उनका लगातार वहां आना जाना लगा रहा। अतएव उनके नेतृत्व वाली जो पुणे होम रूल लीग थी उसका प्रभाव क्षेत्र कुछ कम गया। उसका क्षेत्र तो मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटका और बराड़ क्षेत्र था, जिसमें बंबई तो पहले से ही मद्रास होम रूल लीग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो इसका प्रभाव जो था वह केवल महाराष्ट्र और कर्नाटका में ही बना रहा। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और डोमिनियन स्टेटस की जो मांग थी, अधिराज्य की जो मांग थी, जो होम रूल आंदोलन का मुख्य मांग था, वो कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में शामिल हो गया। बाद में 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जहां इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर के रावी तट पर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। तो आज हम होम रूल आंदोलन के बारे में जाने। अब अगले दिन फिर किसी नए आंदोलन के बारे में आपके सामने हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर